पण आपण एक नजर टाकूयात प्रत्येक खेळाडूला काय त्यांचा रोल होता या स्पॉट फिक्सिंग मध्ये, तिथपासून सुरुवात करूयात। सगळ्यात पहिल्यांदा 5 मे ला जयपूरमध्ये पुणे वॉरियर्स बरोबर जी मॅच झाली त्या मॅच मध्ये अजित चंडीलाने पहिल्यांदा स्पॉट फिक्सिंग केल्याचा खुलासा आज दिल्ली पोलिसांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्यात केला। आपण बघतोय चंडीलाच्या स्पेलमध्ये दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 20 रन्स देणार हे ठरलेलं होतं आणि या 20 रन्सची किंमत जी होती ती 20 लाख इतकी पक्की केली गेली। पण या मॅच मध्ये अजित चंडीलाने ठरलेली खूण जी होती ती ओव्हरमध्ये आणि ओव्हरच्या अगोदर बुकीजना करून दाखवली नाही आणि म्हणून या मॅचचे पैसे हे अजित चंडीलाकडून बुकीज परत मागत होते। त्यावर त्यांचं भांडण झालं पण ते पैसे अजित चंडीलाने स्वतःकडे ठेवलेले आहेत। अजित चंडीलाचं फिक्सिंग आपण पाहिलेलं आहे। पोलिसांनी आज काय नेमका खुलासा केला तो आपण पाहूया। जयपुर में 5 मई को राजस्थान रॉयल और पुणे वॉरियर्स के बीच जो मैच हो रहा था उसमें प्लेयर अजीत चंदेलिया और अमित एक बुकी है, इनके बीच का एक कन्वर्सेशन मैं बताना चाहूँगा। इस कन्वर्सेशन में अजीत चंदेला अपने सिग्नल्स को बताता है कि मैं ओवर से पहले किस तरह के सिग्नल्स दूंगा। इसके कन्वर्सेशन संक्षेप में है कि भाई हाँ बताओ भाई, हाँ भाई मुझे जाने दो, मैं सिग्नल दे दूंगा। पहला ओवर तो जाने दो, मैं देख लूंगा। ये अजीत कहता है कि पहला ओवर जाने दो, उसके बाद मैं देख लूंगा और अपने से सिग्नल दूंगा। बोला भाई कॉन्फिडेंस से पहला ओवर करना और फिर कॉन्फिडेंस से ही दूसरे ओवर में हमारे लिए करना। तो बोला कि ठीक है करूंगा। भाई इंडिकेशन क्या दोगे? इस पे अजीत चंदेला ने बताया कि भाई मैं अपनी दोनों टी शर्ट ओवर से पहले, ओवर शुरू करने से पहले अपनी दोनों टी शर्ट ऊपर उठाऊंगा और उसके बाद फिर नीचे करूंगा और फिर मैं ऊपर की ओर देखकर अपना ओवर शुरू करूंगा। ये इंडिकेशन अजीत चंदेलिया ने दिया। ये कन्वर्सेशन में इनकी बात आई कि इस तरह का इंडिकेशन इनको देना है, लेकिन अजीत चंदेला ओवर शुरू करने से पहले ये इंडिकेशन देना भूल गए। इस कन्वर्सेशन से पहले इनका ये डिसाइड था कि ये अपने ओवर के सेकंड स्पेल में 14 रन देंगे, 14 या 14 से उससे ज्यादा देंगे। इंडिकेशन भूलने के बावजूद उन्होंने अपने ओवर में 14 रन दिए। एकाच मॅच मध्ये तिघांनी स्पॉट फिक्सिंग केलेलं नाहीये। आता जे आपण पाहिलं ते म्हणजे अजित चंडेलाचं हे स्पॉट फिक्सिंग होतं। 5 मे ला जयपूरमध्ये पुणे वॉरियर्स बरोबर जी मॅच झाली होती त्यातलं हे फिक्सिंग होतं। पण 9 मे ला मोहालीमध्ये पंजाब किंग्स 11 विरुद्ध झालेल्या मॅचमध्ये श्रीसनने स्पॉट फिक्सिंग केल्याचा खुलासा आज पोलिसांनी केला। श्रीसनने त्याच्या स्पेलच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 14 पेक्षा जास्त रन्स देण्याचं मान्य केलं होतं आणि त्यासाठी त्याने आपण टॉवेल आपल्या पॅन्टला लावू ही खूण ठरवलेली होती। त्याच पद्धतीने श्रीसनने हे स्पॉट फिक्सिंग केलं। बघूयात पोलीस काय म्हणतात। 9 मई 2013 को जो मैच हुआ इसमें श्रीसंत को इन बुकी लोग ने बुक किया था अपने ओवर के लिए। इसमें श्रीसंत के जो फ्रंट पर रहने वाला एक शख्स जो कि अरेस्ट हुआ है, जीजू नाम का आदमी है, उसकी और एक चांद जो बुकी है, इनके आपस का कन्वर्सेशन है जिसमें यह डिसाइड हो रहा है कि श्रीसंत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज़्यादा देगा और इसके लिए इंडिकेशन देगा। इसमें उसने कहा कि भाई सिग्नल देना। सिग्नल क्या होगा? बोला मैंने बता दिया है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अनयूजुअल हो। मतलब श्रीसंत ऐसा कोई काम ऐसा नहीं करेगा जो अनयूजुअल हो। वो अपने दूसरे ओवर में एक टॉवेल अपने आगे लगाएगा। ये इंडिकेशन ऐसा होगा जो कि इस मैच में वो हमारे अनुसार ओवर करने जा रहा है। तो चांद बोलता है कि भाई उसको समझा देना कि जिस समय ये ओवर करने जा रहा होगा और ये टॉवेल लगाएगा उस टाइम में वो ओवर शुरू करने से पहले वो कुछ टाइम हमें देगा ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। वो स्पेल थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा ताकि हमारे काम चालू हो और हम अपनी बुकिंग चालू कर सकें। 5 मे ला अजित चंडीलाने आणि 9 मे ला श्रीसंतने हे स्पॉट फिक्सिंग केलं। तर 15 मे ला मुंबईमध्ये मुंबई विरुद्धच्या मॅचमध्ये अंकित चव्हाणने, जो मुंबईकर आहे स्वतः, यानं स्पॉट फिक्सिंग केल्याचा खुलासा पोलिसांनी केला। अंकितनं त्याच्या स्पेलच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये, एक गोष्ट लक्षात घ्या, प्रत्येक ठिकाणी ही दुसरी ओव्हर सगळ्यात महत्त्वाची ठरलेली आहे आणि 14 रन्स हा एक कॉन्स्टंट फॅक्टर आहे।
दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 14पेक्षा जास्त रन्स देण्याचं कबूल केलं होतं आणि त्यासाठी त्याला 60 लाख रुपये दिले गेले होते. पण हे डील अंकित चव्हाणने स्वतः केलं नव्हतं, ही सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट आहे. अजित चंडीलानं अंकित चव्हाणला भुरळ घालत हे स्पॉट फिक्सिंग करायला भाग पाडलं आणि अजित चंडीला हा यातला मिडलमॅन होता. अंकित चव्हाण आणि बुकीज यांच्यामधला. पोलीस काय म्हणतायत ते सुद्धा ऐकूया. 15 तारीख के जो कल मैच हुआ था, इसमें अजीत चंदेलिया ने अंकित चौहान इन प्लेयर को दिन भर मोटिवेट किया और इनका आपस में कन्वर्सेशन हुआ और जो बुकीज हैं उनके बीच कन्वर्सेशन हुआ और उसमें ये डिसाइड हुआ. अंकित ने कहा अच्छा भाई मैं निकल आया हूँ, बाहर हूँ. बोला अच्छा ठीक है, मैं यस कर दूं ना. ये अजीत कह रहे हैं कि मैं यस कर दूं ना बुकी को. बोला हाँ वही जो कितना बताया था. बोला वो 12 कह रहे थे. तो कहता कि नहीं ये तो ज़्यादा लग रहा है, इतने नहीं हो पाएंगे. बोला नहीं मैंने बोल दिया है, हो जाएगा. अरे मैंने बोल दिया, चलो ठीक है मैं डन कर दूं ना. तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर दो. इन्हें बोला मैंने 60 बोल दिया है उनको, मीन्स एक ओवर के 60 लाख रुपए. बोला मैंने 60 बोल दिया है उनको और डन हो गई ये बात. बोला हाँ ठीक है. तो बोला कोई इंडिकेशन देना है. इस कॉल में उन्होंने अपनी इंडिकेशन बताई थी कि मैं रिस्ट बैंड को अपने मूव करूंगा. लेकिन बाद की सब्सिक्वेंट कॉल में ये डिसाइड हुआ था कि अपने सेकंड ओवर में कोई भी स्पेल हो, चाहे पहले बॉलिंग हो या सेकंड बॉलिंग हो, अपनी बॉलिंग के सेकंड ओवर में ये 14 या 14 से ज़्यादा रन देंगे. इसने बताया कि चाहे पावर प्ले हो में ओवर मिले तो भी 14 रन देना है अपने सेकंड ओवर में, और चाहे उसके बाद के ओवर मिले 9वें 10वें ओवर मिले उसमें भी हमें उतने ही रन देने हैं. बोला बाकी ठीक है और बाकी चीज़ें मैं अपनी बीवीएम पे बात करूंगा.